फिल्म की शुरुआत में एक हीरो पवन को और एक हीरोइन समीरा को दिखाते हैं जो कि एक लेफ्ट में फंस गए हैं। उसमें ऐसा लगता है जैसे कि बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और एक लड़की सांस नहीं ले पा रही है। देखने से तो लगता है ये दोनों लवर हैं, पर ये लवर नहीं है। ये सिर्फ 18 घंटे पहले ही मिले हैं और इनके बारे में जानने के लिए आपको 21 घंटे पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। 21 साल फ्लैशबैक्स में जाती है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करके रखती है और अपने शरीर से बहुत प्यार करती है और अपने आप को एने में नहाती रहती थी। इस तरह उसकी माँ उसे देखती थी। मैं बचपन में अपने आप को बड़ी खूबसूरत मानती हूँ। आज पता चल रहा है कि मुझसे खूबसूरत मेरी बेटी है। इसी तरह वो जाल में एक मछली को रोज पालती थी। जार बंद अचानक लेकिन मछली गिर जाती है और उसकी माँ उसे बचा लेती है। तो उसकी बेटी माँ कहती, मछली की तरह तुम मेरी रोज ज़िंदगी बचा रही है। दरअसल बात ये है कि समीरा को एक अस्थमा की बीमारी थी और उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि वह 10,000 पेड़ों को लगाएगी और कल समीरा का बर्थडे था और माँ उससे कहती थी कि अस्थमा रिहर्सल लेना मत भूलना। इस तरह वो शॉपिंग करने के लिए ऑटो में बैठ जाती थी जो एक पोस्टर लगा था। वहाँ पवन अपने दोस्तों के साथ गाना गा रहा था। दरअसल पवन एक म्यूजिक फैमिली को बिलोंग करता था और उसे फॉरेन जाने का भी काफ़ी मौके मिलते थे, लेकिन वो अपने दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। साथ में वह अपनी दीदी के साथ भी रहता था और अपने दादा को संभालता था और उसे फॉरेन काफ़ी मौका मिलने के बाद भी अपने दादा को नहीं छोड़ा था। इस दरअसल कल उनके दादा का बर्थडे था और वह अचानक एक ऑटो उनके दादा के पास से बिल्कुल निकलती है और दादा को लगने से बच जाते हैं। इसी तरह उनके पोते पवन को बहुत गुस्सा आ जाता है और ऑटो के पीछे भागता है। उस ऑटो में कौन है वो तो अच्छे से नहीं देख पाता है, लेकिन उस पर जो पोस्टर था उसको देख लेता है। इसी तरह वो दौड़ते दौड़ते उस ऑटो वाले को ढूंढ लेता है और कहता है कि मैंने उस लड़की को मॉल में उतारा। उसने कहा चल वो तो ठीक है, तू ऑटो ठीक से नहीं चला सकता तो छोड़िए बाबूजी, मैंने कुछ किया तो नहीं। ये साला तू अच्छे से चला वरना मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आज की बात ऐसा मत करना। इस तरह वो उसे समझाते हुए बता देता। पवन इस तरह मॉल जाता है और वहाँ शॉपिंग करने लगता है और समीरा भी वहाँ जाकर शॉपिंग करने लगती। वो भी एक डस्टबिन पेंगुइन के साथ एक सेल्फी ले रही थी, लेकिन वहाँ की हाउस कीपर उसे बहुत तरीके से देख रही थी। दरअसल उसमें एक बॉम्ब था और समीरा अपनी शॉपिंग कर रही थी। पवन उसे देख लेता है और वह उसके पीछे दौड़ता है। समीरा अपना इनहेलर लेना भूल गई थी और वहाँ अचानक से पवन आ जाता है। समीरा के दोनों हाथ में सामान था। इस तरह वो समीर से कहती है कि वो मुझे ऊपर छोड़ दे, लेकिन पवन बेसवर्ड बटन दबाता है। कहते पागल है, तुमने बेसवर्ड बटन क्यों दबाया? और पवन उसे एक थप्पड़ मारता है। वो बोलता तुम हो कौन, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और अचानक इस तरह से एक बम ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं। वहाँ सिर्फ लिफ्ट में एक लाइट जलती है, वहाँ कोई नहीं बचता। हवड़ दावड़ मच जाती है और फिर पवन समीरा से कहता है कि मैंने तुम्हें चाटा मारा कि तुम इतनी पावरफुल हो कि सारी सप्लाई चली गई। इस तरह वो कहते हैं तुम हो कौन, मुझे मारा क्यों, तुम्हें मारने की हिम्मत कैसी हुई मुझको? वो इन दोनों में दोनों टाइम वेस्ट ना करते हुए कहते हैं कि ये बात मैटर बाद में छोड़ते हैं, पहले गेट ओपन कराओ। तो दोनों गेट ओपन करने में लगे होते, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता और वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस के घेरे में पुलिस हर जगह चेक कर लेती है और वो कहती है लेफ्ट में मैं देख लेता हूँ, तुम लोग जाओ। इस तरह वो लेफ्ट में देखने के लिए जाता है। अचानक किसी कॉल आ जाने की वजह से वो उसको भूल जाता है और सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल लेफ्ट में मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता है और पवन बड़ी शांति से वहाँ बैठता है। वो कहता है शायद बम ब्लास्ट हो गया, डस्टबिन में होने की वजह से हम पर कोई असर नहीं हुआ। इस तरह समीरा अपना काम जारी रखती है गेट खोलने के लिए और वो अपने लिपस्टिक से हेल्प लिखकर बाहर छोड़ती है।
इस तरह से वो पूरी कोशिश करती है और वह अपने जो उसके माँ ने कंगन दिए थे वो इस तरह वहाँ डालती है ताकि कोई आ जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं है तो कैसे आएगा। समीरा अपना काम जारी करती है। मॉल बिल्कुल सुनसान डला था, वहाँ कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। वहाँ एक लाइट जल रही थी। पवन इस तरह अपना म्यूजिक सुनाकर समीरा को बोर कर रहा था। समन अपने पॉपकॉर्न उठा के खाने लगा। समीरा ने भी अपने पॉपकॉर्न खाने लगी। जिस तेजी से वो पॉपकॉर्न खा रहा था वो कह रहा था कि ऐसा ना हो कि ये मेरे पॉपकॉर्न भी खा जाए और वह छुपा लेता है। इस तरह से वह फिर पूछती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। फिर वो पवन कहता है कि मैंने तुम्हारी गलती पर तुम्हें थप्पड़ मारा। वो बोले कैसी गलती, वो ऑटो ड्राइवर ने की थी, मैंने ऑटो ड्राइवर को डांटा था ना कि तुम्हारे दादाजी को, और मैंने उसकी गलती भी मांगी थी। उस समय वो लड़की कौन थी, मैंने उससे माफ़ी मांगी थी, आप जाकर पूछ लो। समीर इस तरह उसे अपनी गलती पर रियलाइज़ होता है कि दीदी मुझे क्यों नहीं बताया, वो तो बस अपनी हीरोगिरी करने के लिए आ गया। इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उससे कहता है सॉरी। इस तरह समीरा गेट खटखटाती है लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि बाहर कोई नहीं है, और वो कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और वो बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया था। वो कह रही मैं यहाँ आने से पहले 3-4 जूस पी चुकी तो उसने पूरा और पी लो। इस तरह से वह कहता है कि ये मैंने अपने दादाजी के ओल्ड डायपर लिए थे, आप ले लो और इसे यूज़ कर लो। वो कहती मैं तुम्हारे सामने कैसे यूज़ करूँ। इस तरह वो पीछे हो जाता है और वो इनहेल कर लेती है और वह उससे बातें करती है। वो वह उसे अपने में बताता है और दोनों बातें करते रहते हैं और वो बोलती है कि तुम्हारे बर्थडे है और तुमने दादा के लिए डायपर लिए थे, सॉरी वो मैंने ली। इस तरह से वो दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, जरूरी काम से लिए दादी रोज है। इस तरह उसे याद आता है कि मैंने उसे मुझे को दूसरी मछली लेने के लिए कहा था, लेकिन अगर वो इसमें ज़्यादा देर रही तो मर जाएगी। इस तरह पवन एक कटोरे में पानी डालती है और वह उसमें डाल देता है और जिससे मछली अपनी सांस अच्छे से ले पाती है। इसी तरह पवन और उनमें बहुत गहरी दोस्ती और बॉन्डिंग बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। इस तरह वो कहता है कि तुम्हारी फैंटेसी क्या है, और समीरा हंस के कहती है मेरी फैंटेसी तो ओनली एक हाथ में दारू और एक हाथ में सिगरेट है और मैं उसे पीना चाहती हूँ और उसे फेंक कर उसे खुद दबा देना चाहती हूँ। वो उस फिर समीर कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन वो बोलती है कि मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, अगर मैंने पी तो मुझे मेरी जान को खतरा है। और इस तरह दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों फिर नाइट के समय एक वो लाइट थी वो भी बंद हो जाती है। समीर फिर अपनी वाली बॉडी देता है और समीरा ने अपना बर्थडे के लिए, लेकिन वह नहीं जा पाई। इस तरह उसने साइकिल ली और वहाँ पर उसने लगा दी और फिर वाइन का मजा लेने के लिए उसने वो रेड लाइट का माहौल बना इस तरह गाने लगी। वो कहती थी समीरा कहती थी मुझे सिंगर बनना था, लेकिन मैं अपनी अस्थमा के कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए करके दारू पीती है और समी और पवन उसको उठा के रख लेते। इस तरह रात को 12 बजे समीर इस तरह वो गाना गाने लगती है और कहती है कि और समीर उसके गाने को रिकॉर्ड कर लेता। इस तरह समीरा गाने लगती हूँ और दोनों गाने गाने सोते हैं और समीर सोचता है कि इस तरह तो लाइट की टॉर्च खत्म हो जाए, इसलिए वो बंद कर दे। थोड़ी देर में देखता है कि और समीर उसे थप्पड़ मारती है कि तुमने मुझे टच क्यों किया, और वह पवन गुजरता है। बाद में पता चलता है कि और वह समीर हो गई और पवन कहता है मुझे जूस एलर्जी है। इस तरह 12 बजे समीर अपने दादाजी के बर्थडे केक लेकर समीरा के सामने सजा कर उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है और समीरा कहती है कि मैंने ऐसा बर्थडे कभी नहीं मनाया, थैंक यू। फिर कहता है कि वो केक काटो। इस तरह समीरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कहती है कि मैंने ऐसा कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तुमने अपने दादाजी का केक मुझे दे दिया, कोई बात नहीं है, तुम अपने दादाजी का गिफ्ट समझकर काटो। इस तरह वो दोनों और से वो एक सरप्राइज भी देता है क्योंकि वह समीरा ने जो नशे में थी उसने गाना गाया था और फिर उसने रिकॉर्ड कर लिया था और उस रिकॉर्डिंग को उसको सुनाता है और सुनाने के बाद उसे वह अब वो चौंक जाती है और वह उसे पूछो मत, मैं लाइफ में एक बार अपना सपना पब्लिश भी करता है।
लेकिन इस तरह तुम्हें तो दोनों के एक ही बीच हाथ अच्छी में उसको बॉन्डिंग सच बन कर दिया। जाती है तभी समीरा और को उसकी दोनों माँ की याद बातें आती है और करते वो हैं। सोचती है कि यार और वो परेशान हो रही होंगी कि ये लड़की कहाँ गई। समीरा उसका अपने मूड बारे हल्का में करने के लिए बताती पवन है, कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम हो, कहती है कि चलो ये बात करना चूहा शुरू करते से हैं। मुझे बहुत इस तरह डरता है। दोनों बोलता है खेलने क्यों? लगते हैं। तभी क्योंकि वही चूहा केक ये काटने आता मेरे है। अंदर अब पवन घुस गया घबराकर था उसको एक और बॉक्स में बंद चूहा कर ने देता मेरे है। प्राइवेट अच्छा तुम एक पार्ट बात को बताओ, काट लिया था। तुम्हें चूहों से इस एलर्जी तरह क्यों है? वो बताता है कि समीरा बचपन में एक पवन की बार मैंने बातें एक चॉकलेट सुनकर खाकर बहुत बची हुई चॉकलेट को पैंट हंसती है पॉकेट में और रखा हुआ चौंक था जाती और है मैं उसी पैंट में और सो भी उसके गया। बहुत रात को चूहा पॉकेट मज़े में घुसा लेती है। और चॉकलेट खा गया। अरे चॉकलेट जब खा वो गया तो अपनी इसमें बातें एलर्जी उसको वाली क्या बताती बात है है? ना, यार बोलने शौक में भी हो शर्म आती जाती है, है। पर फिर भी तुम जिद और कर वह रही हो तो बता ही देता हूँ। वो कमबख्त चूहा सिर्फ चॉकलेट खाता दोनों तो ठीक बातें था, करते पर रहते उसने हैं पॉकेट में छेद कर दिया और मेरा और प्राइवेट चीज समीरा को बर्बाद बहुत कर हंसी दिया। बट छूटती अभी है। सही है, तभी से मुझे इस चूहों तरह से बहुत डर लगता है। ये सुनकर समीरा दोनों फूट फूट कर हंसने लगती है। फिर बातें कुछ देर करते दोनों रहते यूं ही हैं। बैठे रहते हैं। तभी समीरा वाइन काफ़ी बोतल टाइम निकालती निकल है और जाता कहती है। है चलो दोनों ट्रूथ एंड डेयर लोग खेलते गेम हैं। खोलते पवन हैं। कहता है मैं तो उसने तैयार हूँ, बोला कि लेकिन अगर डेयर सोच आया लो, तो क्या अगर तुम वो मैं सब कुछ गेम में करने जीता को तो मैं तैयार हो जो वो मैं करना कहूँगा? पड़ेगा समीरा जो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो मैं देख कहूँ। लो, एक उसने बार बोला फिर सोच लो, ठीक मैं है। कुछ भी इस कह तरह सकता दोनों हूँ। गेम हाँ हाँ, तुम स्टार्ट कुछ भी करते कह हैं सकते हो, मैं वो और सब करने को गेम तैयार हूँ। स्टार्ट करने पवन का के लिए चांस आता है समीरा तो के समीरा से उसके पास कहता है कि ऐसा तुम्हें शब्द आता है। ऐसे शुरू होने उसने वाली बोला एक वो चीज करनी मैं है। तुम्हें रात समीरा भर कुछ करना देर पड़ेगा। सोचकर समीरा कहती है भी कि कहती हाँ वो मैं तो मैं रात भर कर पूरी लूँगी, रात कर बताओ सकती हूँ। क्या अब करना पवन है जरा ऐसे। चौंक जाता है तो फिर और वो समीरा कहती है बोलती है कि ऐसे में सिंग सिंगिंग भी तो रात होता भर है, गाऊंगी। इसलिए मैं गाना गा रही हूँ। ये इस कहकर वो तरह मजे से से गाना गाने अब लगती है और जब पवन की बारी पवन की आती है तो बारी है। उसे ट्रुथ पवन करना को पड़ता ट्रू है। बोलना एक पड़ता ऐसी है, सच्चाई मतलब एक जो उसको और ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जानता। पड़ती है, उसने तभी पवन किसी से समीरा नहीं के हाथ में बोलनी। एक टैटू इस देखता तरह है वो जिस समीरा पे लिखा से होता है आई लव यू वॉइस ऑफ कहता है। पैशन। वो पवन बोलता है कहता कैसे है तुम कि मुझे आई जानते लव यू। नहीं हो। समीरा उसके चौंक कर हाथों पे कहती है कि हम प्रश्न सिर्फ से कुछ लिखा था घंटों से एक कि मैं दूसरे को तुम्हें 3 जानते हैं, महीने तुम से झट से ऐसा जानती हूँ। कैसे कह सकते हो? और क्या फिर इतनी एक जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? फ्लैशबैक, तो पवन बताता है कि मैं 3 महीने पहले से तुम्हें फिर जानता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर एक एक फ्लैशबैक फ्लैशबैक आता दिखाया है जाता है। जहाँ समीरा एक समीरा ऑडिशन के लिए गई एक थी। वहाँ कई मतलब बड़े बड़े ऑडियंस देने सिंगर्स की गई फोटोज थी लगी हुई थी और और समीरा वहाँ मन ही मन सोच फोटो रही थी देखती कि है, एक कहती दिन कि मेरी एक दिन फोटो भी मेरी यहाँ पर फोटो भी लगेगी। फिर वो ये जरूर ऑडिशन देने लगेगी। जाती है, पर इस तरह अस्थमा की वह वजह से वो जब गाने सांस जाती रोककर है ठीक तो से वह गा अपनी नहीं पाती अस्थमा के और कारण रोने भी गा नहीं लगती है। पाती है। लेकिन जजेस में से एक लेकिन उसे बुजुर्ग एक उसको बुजुर्ग मोटिवेट करते हैं कि बैठते हैं बेटा और उसे कभी हिम्मत मोटिवेट मत करते हारना, हैं, बेटा तुम थोड़ी और कभी ट्रेनिंग हिम्मत मत करके फिर हारना ऑडिशन के लिए जरूर और आना, तुम बहुत थोड़ी सी टैलेंटेड हो। प्रैक्टिस वो करके बुजुर्ग फिर दरअसल वापस पवन आना। के दादाजी थे। फिर वहाँ से वह समीरा निकल ऑडिशन थिएटर जाती से है बाहर आकर और वहाँ सिंगर्स की सिंगरों की फोटोज के फ़ोटो बीच देखकर वह अपनी अपनी एक फोटो फ़ोटो रखकर लगा चले देती है। जाती है। उसे कहती है यकीन कि होता मैं है कि एक वो दिन जरूर एक बड़ी सिंगर सिंगर जरूर बनेगी। बनूंगी। फिर पवन उस फोटो को इस रखते तरह हुए से देख लेता है, लेकिन पवन सिर्फ उसके उसको हाथ का टैटू देख उसकी पाता है। फोटो फिर वो देखता समीरा है की फोटो और निकाल उससे लेता है कुछ और नहीं देख रिसेप्शन पाता में था। पूछता है पेशेंस कि ये देख लड़की ले, कौन है, पर उसे टैटू समीरा देख की कर कोई वह डिटेल्स नहीं उसके मिलती। बारे में पूछता लेकिन है उसे लेकिन समीरा उसे का कोई डिटेल नेवर नहीं गिव अप वाला मिलती। एटीट्यूड बहुत लेकिन अच्छा उसे लगता एक है। फ़ोटो मिल जजेस ने जाती समीरा है के और हाथ में वह वही कहता है टैटू कि देखकर इस वो तरह समझ से गया मैं कि समीरा ही वो तुम्हें लड़की जानता हूँ। है, वो इसलिए बोलती है उसने अपना लव कि मैं प्रपोज कर दिया। तुमसे बहुत समीरा कहती इम्प्रेस है कि हुई मैं हूँ तुमसे बहुत और तुम इम्प्रेस्ड हुई मुझे और पसंद भी हो। कुछ ही इस तरह घंटों से में हम दोनों दोनों इमोशनल कहते लेवल हैं, पर भी लेकिन कनेक्ट इसका कर ये चुके हैं। मतलब नहीं कि मैं लेकिन तुमसे इसका ये प्यार मतलब करने नहीं लगी कि मैं हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे भी लगना मुझे भी चाहिए लगना तुम चाहिए कि वो तुम लड़की मेरे हो जिसके लायक साथ हो मैं और अपनी मुझे लाइफ जीना तुम्हारे लिए चाहती हूँ। फिलहाल फीलिंग तो आनी मुझे ऐसा चाहिए। कुछ भी फील और नहीं हुआ पवन है। भी पवन इस भी उसकी बात को बात समझ समझ जाता है। जाता है। फिर दोनों इस तरह पहले की वह तरह बातें बैठकर करने लगते हैं। नॉर्मल बातें अचानक करनी। केक पर अचानक रखी हुई कैंडल्स स्टूल पर पीछे गिर जाते हैं एक और शॉर्ट वहां पर आग सर्किट लग होता जाती है है। और जिससे अब वह लिफ्ट में धुआं भर जाता उसके है केक और में आग समीरा लग जाती है और सांस उसे नहीं ले अस्थमा पाती। प्रॉब्लम होने पवन की वजह से एग्जॉस्ट वहाँ फैन के धुआं वेंट हो को जाता खोलने है की कोशिश और करता है, समीरा लेकिन को सफल सांस नहीं लेने में पाता। बहुत प्रॉब्लम समीरा की होने हालत अब लगती है। बहुत ही खराब होती रहती पवन है और अब उसे उसको इनहेलर की जरूरत पड़ती है। कोशिश वो करता है पवन से कि वह कहती है ऊपर कि से माँ ने खिड़की मुझे खुल जाए, गैस लेकिन दिलाया वो था, लेकिन मैं असफल होता इनहेलर है। रिफिल इसी खरीदना तरह भूल गई। वह अब बार पवन बार परेशान हो जाता है और फिर से उसे दरवाजे खोलने पर की पीटता कोशिश है और करता है, चिल्लाता है। फिर लेकिन हर ऊपर का कोशिश फैन उतार नाकाम देता हो है जाती और है। उस लेकिन फ्लैट से वह बाहर ऊपर का जाने की गेट खोल कोशिश देता करता है है, और वहाँ पर उसका हाथ कट नेटवर्क जाता है और की खून भी प्रॉब्लम बहने आती है लगता है।
लेकिन उसे उसका लग खून जाने समीरा के पर टपकता कारण है। पवन वह दर्द के मारे रोता रहता है बहुत और ज़्यादा आंखों से भी चिल्लाता है उसके और आंसू समीरा के समीरा पर ऊपर गिरते रहते हैं। खून और इस आंसू टेंशन में वो गिरते हैं। वह एस्टे पर उसको गिरता है एहसास और कर फिश पाती नीचे है। गिर जाता इस है। तरह से बड़ी वह मुश्किल मछली से वो भी गिर फिश को जाती है। वापस ट्रे पर पवन रख पाता है। पानी की कमी कमी होने के कारण वो उसे फिश पानी तड़प रहा में होता है डालता है और और पवन जिस अपने तरह उसे मोबाइल पर एक बचाता वीडियो है। रिकॉर्ड इसी करता है तरह कि वह यहाँ पर एक वो इमरजेंसी है, वीडियो एक को अस्थमा पेशेंट को कहता है इनहेलर की कि एक ज़रूरत है। अस्थमा प्लीज़ इनहेल कोई की आकर ज़रूरत मदद है, करो। किसी फिर वो भी रिकॉर्डिंग को इस लिफ्ट सोशल में मीडिया पे फंसे हैं अपलोड आ कर देता है, जाइए। फिर लेकिन वीडियो सिग्नल न अपलोड होने की करता है, वजह से वो सेंड नहीं लेकिन होता और बफर होने लगता नेटवर्क है। ना होने ऐन के वक्त पर उसे कारण चूहे का ख्याल वह आता है जिसे सिग्नल उसने नहीं बॉक्स में पहुंचता बंद और करके उसे रखा होता ध्यान है। आता है वो कि चूहे की चूहा को पीठ जो पर डिब्बे मोबाइल में रखता बंद है किया और है रबर बैंड से उसके बांध देता ऊपर है। फिर उसे मोबाइल ऊपर बांध बैंड की देता है ओर और छोड़ उसे देता छोड़ है। देता है। चूहा वहां से जिस बचकर तरह भागता है और चूहा जैसे वहां जैसे वो आगे ऊपर जाता जाता है है और तो जहां मोबाइल उसे को सिग्नल सिग्नल मिलती मिल है और जाता है वीडियो और अपलोड बफर हो होता हुआ जाता है। वीडियो भी इसी अपलोड हो प्रकार जाता है और सब सोशल मीडिया में वीडियो शेयर होने वायरल हो लगता है। जाती ये है बात और जानकर लोग कई इन्हेल लोग लेके इन्हेलर लेकर और उस उसके मॉल की लिए ओर जाते भागते हैं। हैं। समीरा की इसी माँ तरह पुलिस उसकी स्टेशन में माँ कंप्लेंट करने कंप्लेंट गई करने होती है। पहुंच अब जाती है। इंस्पेक्टर बेटी उसको नहीं वीडियो मिलती और दिखाता उसे है तो वो दिखाती है, रोने हाँ मेरी लगती है यही कि यही बेटी तो है। मेरी बेटी है। इस तरह पुलिस तुरंत वाले पुलिस और एम्बुलेंस सारे मॉल की लोग ओर वहां निकलते हैं। पहुंचते हैं। जब वहां रेस्क्यू टीम जाकर वहां देखते पहुंचती हैं है कि तो लिफ्ट पवन में वो समीरा को फंसे हैं, उठाकर वहां बाहर लेके निकलती है आता है। पर और समीरा समीरा के वहां से शरीर में कोई कोई रिस्पॉन्स मूवमेंट नहीं नहीं दे होता। रही थी। पवन बहुत पवन रोता उसे है। बहुत रो इतने में रो के समीरा की जगा माँ भी रहा आ था। जाती है और इस तरह समीरा अपना को हीरो जगाने की टूट कोशिश जाता करती है है और पर माँ समीरा की तरफ उसे से कोई बहुत रिएक्शन नहीं आता। अपना हीरो जगाती है। एकदम इसी टूट तरह जाता है। थोड़ी समीरा की उसकी माँ उसे बॉडी ऊपर में लगाकर रोने मूवमेंट लगती है
तब हो समीरा जाता का है शरीर और जल वह जाता है और तभी हॉस्पिटल ले एम्बुलेंस भी जाती पहुंच है। जाती है इस और तरह समीरा वह को हॉस्पिटल ऑक्सीजन जाती दिया है। जाता है। यहाँ इस तरह पवन को वो समी पानी देते हैं। पवन को तभी याद उसको आता लिफ्ट है के कि अंदर फंसे लिफ्ट हुए में वो फिश की याद मछली आती है, है जो बिना इसलिए वह पानी उसे के तड़पता पानी होता है। वो डालने तुरंत जाकर जाता है एस्टर और में पानी पानी भर देता है डालने और के फिर वो बाद फिश वह भी कुछ मछली देर में बच जिंदा जाता हो है। जाती कुछ है। देर में इसी समीरा को भी प्रकार होश जब आ जाता है समीरा और वो बाहर आ को जाती है। होश उसके वहाँ आता उसको है गले तो लगा वह लेती है और पवन से समीरा मिलना पवन को चाहती ढूंढने थी। लगती है। उसे उसे पवन की हर हर वो बात याद आती है पल कि जब याद वो आता है सांस नहीं कि ले पा जब रही वो थी तो सांस पवन नहीं ले तड़प पा रहा रही थी था। तो पवन पूरे अपनी घायल होने के बावजूद परवाह भी छोड़ वो सिर्फ मेरी समीरा को परवाह के बचाने के लिए लिए कितना कितना कुछ कर रहा था। कर ये सब रहा था। सोचकर इसी समीरा तरह वह बहुत ही बहुत इमोशनल हो रोती जाती है है। तभी और वो पवन को कहती देख है लेती है और कि जाकर उसको मुझे गले वो मिल लगाती है। गया वो जिससे कहती है मुझे वो मुझे तुम पर फीलिंग भी आने फीलिंग आ लगी गई है और और इस तरह समीरा भी उसे भी अपने वह प्यार का आई लव यू इंतजार और करती अपने है। फिर समीरा अपने घर प्रपोजल जाते कर हुए देती कहती है। है कि वो मैं तुम्हें बोलती है मैसेज करूंगी। मैं ओके, तुम्हें मैं मैसेज तुम्हारे करूंगी। मैसेज का इंतजार इस तरह करूंगा। वो दोनों ये कहकर पवन और उसे अपना ध्यान मोबाइल आता है ढूंढता कि है लेकिन उसका उसका मोबाइल मोबाइल तो तो वो चूहे की पीठ चूहे पर पे है। था। अब पवन इस तरह परेशान वो होकर मुड़ता ऐसा है तो सोचता है ऐन वक्त कि पर चूहा मोबाइल के उसे साथ वो वही चूहा मोबाइल ले नजर आता जाते है। हुए पवन उसे दिखता है, पकड़ने की कोशिश लेकिन करता वह है लेकिन मोबाइल चूहा उसे नहीं ड्रेनेज के मिलता अंदर और घुस वह जाता उसमें है। इस घुस तरह जाता बेचारा है। अपने ही मोबाइल को खो इसी देता है। तरह अगर और मूवी दोस्तों आप इसी के लोगों को साथ अच्छी ये मूवी लगी हो यहाँ तो पर खत्म दोस्तों होती है। लाइक दोस्तों अगर करें, स्टोरी अच्छी कमेंट लगी करें हो, एंड मूवी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।